हेलो एवरीवन, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और ये है हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप। हमारे इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट स्टडी वीडियोस मिल जाएगी और आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 6th लेक्चर स्लीपर्स। इसके कंटेंट है sleeper, function of sleepers, sleeper density and types of sleeper. Sleepers are a component of railway track on which rails are fixed and arranged in proper gauge. जो स्लीपर होता है वो एक रेलवे ट्रैक का कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर रेल्स फिक्स की जाती है और एक प्रॉपर गेज में उसे अरेंज किया जाता है। गेज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है। आपको यदि वो जानना है तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट में जा कर के प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। दिस स्लीपर्स आर रेस्टेड ऑन बलास्ट। ये जो स्लीपर होती है उसे हम बलास्ट के ऊपर पे रखते हैं और उसके ऊपर स्लीपर्स के ऊपर हम रेल को फिक्स करते हैं। एक्सल लोड ऑफ रोलिंग व्हील्स आर passes through rails to sleeper and sleeper distributed load to the ballast। इसके पहले मैंने आपको रेलवे ट्रैक का अरेंजमेंट बताया था कि सबसे ऊपर रेल्स होती हैं, उसके नीचे स्लीपर होता है, उसके नीचे बलास्ट होता है और बलास्ट के नीचे सब ग्रेड या सब ब्लास्ट और नेचुरल ग्राउंड होता है। तो जो एक्सियल लोड आता है व्हील के थ्रू या व्हीकल के थ्रू वो पहले रेल्स में एक्ट होता है। रेल उसको स्लीपर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है और उस लोड को स्लीपर बलास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बलास्ट नीचे नेचुरल बॉडीज़ में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो स्लीपर की ये प्रोसेस होती है कि जो स्लीपर होती है वो रेल से एक्सियल लोड को अपने ऊपर लेती है और उसे बलास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। दूसरा इसका काम होता है कि वो रेल्स को फिक्स्ड रखती है और प्रॉपर गेज में उसको अरेंज करके रखती है। फंक्शन ऑफ स्लीपर। स्लीपर के कुछ फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज होल्ड रेल इन करेक्ट पोजीशन एंड अलाइनमेंट। इसके पहले मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि इसका स्लीपर का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, रेल को करेक्ट पोजीशन और अलाइनमेंट में होल्ड करके रखना। दूसरा होता है गिव इक्वल सपोर्ट टू रेल्स, अदरवाइज स्लीपर्स विल सिंक्स इनटू बलास्ट कुशन। अब ये क्या करती है, ये रेल को इक्वल सपोर्ट्स जिस तरीके से हम ईएम में पढ़ते हैं, सॉम में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि एक बीम होती है, बीम को नीचे से दो तरफ से उसको सपोर्ट करके रखना पड़ता है उस बीम को प्रॉपर फिक्स करके रखने के लिए। अदरवाइज़ यदि इस तरीके का आप उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी बीम क्या हो जाएगी, एक तरफ से गिर सकती है या फिर ये नीचे धंस सकती है। ठीक है, तो सेम काम इसका भी होता है। ये रेल को इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्लीपर को बलास्ट में सिंक होने से, धंसने से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र लोड टू बलास्ट। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि इसका एक काम होता है, वो लोड को ट्रांसफ़र करती है, स्लीपर लोड को ट्रांसफ़र करती है बलास्ट तक। एब्जॉर्ब वाइब्रेशन ऑफ व्हीकल एंड एक्ट एज इलास्टिक medium between rail and ballast, otherwise track will become irregular। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो व्हीकल होता है, व्हीकल से वाइब्रेशन आता है, रेल चलती है, ट्रेन चलती है, तो वो ट्रेन वाइब्रेट करती है रेल्स और स्लीपर को।
इसके कारण जो क्या होता है कि जो इलास्टिक मीडियम होता है रेल और बलास्ट के बीच में, उसको कनेक्ट करके रखने का काम स्लीपर का होता है। अदरवाइज जो ट्रैक होता है वो इर्रेगुलर शेप में चेंज हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रेल सीधा ना रहते हुए टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी। तो जो हमारा स्लीपर होता है उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि वो ट्रैक को लॉन्गिट्यूडिनली और लैटरली एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपर। स्लीपर के कैसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज लेस इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हमारा जो स्लीपर होता है उसका इनिशियल कॉस्ट खरीदने जाए तो कम होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। मॉडरेटेड वेट, ऐसा वेट होना चाहिए जिसे हम इजीली हैंडल कर सकें। इजी फिक्सिंग एंड फास्टनिंग, इजीली उसको कहीं भी फिक्स किया जा सके और उसको जॉइंट किया जा सके। सफिशिएंट बियरिंग एरिया प्रोवाइडेड फॉर रेसिस्टेंस अगेंस्ट क्रशिंग। अब जैसे वाइब्रेशन होता है तो वियर एंड टीयर्स होगा, वियर एंड टीयर्स होगा तो क्या होगा कि उसे कहा जाता है क्रशिंग होना, है ना। आपके जो स्लीपर मटेरियल है वो क्रश्ड हो सकते हैं। तो एक सफिशिएंट बियरिंग एरिया प्रोवाइड होना चाहिए आपके स्लीपर का कि वो क्रशिंग स्ट्रेंथ को बियर कर सके या फिर क्रशिंग प्रॉपर्टी को रेसिस्ट कर सके, क्रशिंग होने से ज़्यादा क्रश होने से बचा सके अपने मटेरियल को। इजी मेंटेनेंस होना चाहिए, कॉस्ट भी उसका कम होना चाहिए। एबल टू रेसिस्ट शॉक एंड वाइब्रेशन, इसके पहले हमने देखा कि जो ट्रेन होती है, जो व्हीकल होती है, वो जब चलती है तो वो शॉक और वाइब्रेशन इम्पार्ट करती है, वो जनरेट करती है। तो उसके कारण हमारा जो स्लीपर होता है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो शॉक और वाइब्रेशन को रेसिस्ट कर सके। नेक्स्ट है आपका स्लीपर डेंसिटी। अब ये स्लीपर डेंसिटी क्या होता है? स्लीपर डेंसिटी मतलब एक शॉर्ट में बोला जाए तो पर मीटर लेंथ में आप कितने स्लीपर, एक रेल में आप कितने स्लीपर अरेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ स्लीपर कैलकुलेट करना स्लीपर डेंसिटी कहलाता है। अब अच्छे से देखते हैं ये क्या होता है। नंबर ऑफ स्लीपर पर यूनिट रेल, मतलब एक रेल में नंबर ऑफ स्लीपर कितने रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट एज m+x और n+x। स्लीपर डेंसिटी को हम m+x या n+x के रूप में दर्शाते हैं। अब इसमें m क्या होता है, n क्या होता है? तो ये जो m और n होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेल इन मीटर या लेंथ रेल की रिप्रेजेंट करता है, और x जो होता है वो वेराइंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब वो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? f इज़ अ function of axial load, axial speed, type of rail, section of rail, type of sleeper, strength of sleeper, type of ballast cushion। तो ये इतने सारे फंक्शन होते हैं। मतलब यहाँ पे जो m है और n है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ रेल को, और ये जो x है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, और वो फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? f फॉर फंक्शन डिपेंड करता है एक्सियल लोड, एक्सेल स्पीड, टाइप ऑफ रेल सेक्शन, सेक्शन ऑफ रेल, टाइप ऑफ रेल, टाइप ऑफ स्लीपर, स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर, टाइप ऑफ बलास्ट कुशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, स्लीपर डेंसिटी बेस्ड ऑन स्लीपर स्पेसिंग। जो आपका स्लीपर डेंसिटी होती है वो जनरली डिपेंड करती है दो स्लीपर के बीच के स्पेस को। स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर शुड बी यूनिफॉर्म बट नॉट एट जॉइंट्स। और जनरली देखा जाता है कि जो स्पेसिंग होती है स्लीपर के बीच में वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, इक्वल होती है, बट नॉट एट जॉइंट। लेकिन आप जॉइंट में देखो तो उसका स्पेसिंग कम या ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ स्लीपर।